राहुल को आज भी मलाल, अखिलेश का इस वक्त भी बुरा हाल, दीदी बेहाल। उद्धव, स्टालिन, तेजस्वी, केजरीवाल भी न दिखा पाए कोई कमाल। 14, 19, 24 में चला मोदी का ही मैजिक, अब 29 भी होगा मोदी विरोधियों के लिए ट्रेजिक। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 12 साल में नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल को एक मौका नहीं मिला। अखिलेश, ममता, तेजस्वी, उद्धव, मोदी के तमाम विरोधी 365 दिन 24 घंटे मोदी हटाओ का नैरेटिव फैलाते रहे, मोदी के खिलाफ हेट कैंपेन चलाते रहे। बावजूद इसके कोई भी विरोधी मोदी को डिगा न पाया, मोदी को हरा न पाया, मोदी को हटा न पाया, और ये सिलसिला 29 तक चल सकता है। आज की तारीख में हिंदुस्तान की राजनीति में मोदी से ज्यादा अनुभव किसी भी दूसरे नेता के पास नहीं है। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और अब भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को करीब 25 साल बतौर हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट का अनुभव है। 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक यानी 12 साल 7 महीने तक मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, और अब 26 मई 2014 से 26 मई 2026 तक देश के प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी ने 12 साल पूरे कर लिए। जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें लगातार 3 बार देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया। नेहरू ने 1952, 1957 और 1962 में लगातार 3 बार चुनाव जीते थे। मोदी ने 14, 19, 24 में बैक टू बैक 3 लोकसभा चुनाव जीते। नेहरू और मोदी की जीत में एक बड़ा अंतर भी है, वो ये कि नेहरू के वोट प्रतिशत में गिरावट आई, जबकि मोदी का वोट प्रतिशत तीनों ही बार लगभग बराबर रहा। 14 के बाद लगातार ये मोदी लहर कैसे तेज होती चली गई, और इस वक्त 2026 में ये मोदी लहर कैसे अपने तमाम विरोधियों को तिनके की तरह उड़ाते हुए आगे बढ़ रही है। 29 में जीत के लिए कमर कस चुकी है। ये समझने के लिए आपको 24 के चुनाव में मोदी की जीत के बाद के 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने चाहिए। – 2024 में 80 से ज्यादा देशों में चुनाव हुए, लेकिन करीब करीब हर देश में इनकम्बेंट यानी सत्ताधारी पार्टी और उसके लीडर की हार हुई। 43 ईयर्स के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री कुवैत आया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 24 में जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी आए थे, उस वक्त से अब तक सिर्फ पुतिन और जिनपिंग ही बचे हुए। बाकी सारे वर्ल्ड लीडर्स बदल चुके हैं, सिर्फ मोदी बचे। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में पोस्ट कोविड और पोस्ट वॉर सिर्फ मोदी ही ऐसे लीडर हैं जो चुनाव दर चुनाव जीतते चले गए। दुनिया का नक्शा उठाकर देख लीजिए, अमेरिका से बाइडेन आउट हो गए। अमेरिका में लगातार तीसरी बार सत्ताधारी पार्टी की हार हुई। ब्रिटेन में ऋषि सुनक कुर्सी गंवा बैठे। बोत्सवाना में 60 साल से सत्ता संभाल रही बोत्सवाना डेमोक्रेटिक पार्टी के हाथ से सत्ता चली गई। घाना, पनामा, पुर्तगाल, उरुग्वे, इन सारे देशों में सत्ताधारी पार्टी की हार हुई। साउथ अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिली। जापान में वर्ल्ड वॉर 2 एरा के बाद लंबे समय तक सत्ता में रही लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की हार हुई। फ्रांस के चुनाव में कोई भी पार्टी मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाई।
इससे पहले जर्मनी में एंजेला मर्केल और ऑस्ट्रेलिया में स्कॉट मॉरिसन को करारी हार ही मिली। नरेंद्र मोदी के केस में ऐसा नहीं है। मोदी पहले फुल टर्म में पूरे 1813 दिन भारत के प्रधानमंत्री रहे। दूसरे टर्म में 1838 दिनों तक भारत के पीएम रहे। मोदी अब तीसरे टर्म में है और साल 2029 तक यानी 24 के तीसरे टर्म में शपथ लेने के बाद से 2029 तक 1821 दिन तक मोदी ही देश के प्रधानमंत्री रहने वाले हैं।